प्रस्तावना। गांव के बगीचे में एक सुंदर सी झील के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली थी। वहां रहने वाले लोगों को यह अनसुलझी सी खौफनाक हवेली बहुत रोमांचक और रहस्यमय लगती थी। जब कभी रात के समय पूरे गांव में चुपचाप बैठते थे, तो सुनसान हवेली से निकलने वाली विचित्र आवाज उन्हें डर दिलाती थी। बच्चे अपने डरे हुए माता पिता के चारों ओर चिपक जाते और कहानियों के डरावने सच्चे होने के लिए उन्हें पुकारते थे। हवेली की इस डरावनी कहानी में एक भूतिया गुड़िया के सच्चे और डरावने रहस्य की खोज करते हैं। प्रसंग 1। मिस्रीपुर गांव का रहस्यमय गुड़िया। सोनू नामक एक चतुर और जिज्ञासु लड़के ने दोस्तों के साथ एक दिन खेलते हुए गांव के पुराने हिस्से में अजीब और रहस्यमय हवेली को देखा। इस हवेली के दरवाजे बंद थे और वह खाली होने के कारण भी डरावनी लग रही थी। इस जगह के रहस्य से उसका मन बेहद खुलने को बेकरार था। उसके दिल में एक सपना था कि वह और उसके दोस्त उस हवेली के अंदर के रहस्यों को सुलझा कर उन्हें सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक दिन उसने अपने दोस्तों राजू, मीना और बिल्लू को लेकर हवेली में कवरछाप किया। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर बड़े बड़े पुराने चांदेलियर, डरावने पेंटिंग्स, भूतिया आवाज और डरावने गुड़ियों की सीरियल दीवार पर लगी थी। लगता था सब कुछ इसी रूप में बंद होकर पड़ गया हो, जैसे कि कोई सच्चे रहस्य को साक्षात्कार करने जा रहा हो। प्रसंग 2। भूतिया गुड़िया की खोज। गुप्त रूप से सभी दोस्त बिल्कुल नीचे जाते हैं, लेकिन सोनू को लगा कि कुछ अलग सा है। वह एक अलमारी के पीछे एक गुड़िया के बारे में चिपकी लिखित पुरानी किताब देखता है। उसके दिल ने धड़कन तेज कर दी, क्योंकि उस गुड़िया की चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हो। धीरे धीरे सोनू उस गुड़िया के पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है। वह देखता है कि गुड़िया के हाथ में एक चिट्ठी बंधी हुई है। चिट्ठी को धेड़ने पर उसमें लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। मेरी दुनिया में आना मना है, तो गुड़िया की आंखों में देखो। रहस्यों से भरी हूँ मैं, दर्शकों के मन को भर दूंगी। इस चिट्ठी के साथ गुड़िया के आंखें सोनू को आवाज देने लगती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे लगता है कि गुड़िया उससे कुछ कह रही है। प्रसंग 3। गुड़िया की कहानी। सोनू धीरे धीरे गुड़िया के सामने बैठ जाता है और पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? गुड़िया ने अपनी आँखों से विचित्र संगीत से कुछ गीत गाना शुरू किया। आओ साथी, मेरे रहस्यों का पर्दाफाश करो। गुहा में छिपे हैं डरावने सच, उन्हें खोजो तुम। सोनू और उसके दोस्त विचलित हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सहायक बिल्लू को कहा, चलो हम इस गुड़िया के साथ इसके रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। गुड़िया को सुलझाने का प्रयास करते करते सोनू को लगता है कि वह गुड़िया उस हवेली के सबसे पुराने रहस्य का कुछ हिस्सा है। वह और उसके दोस्त धीरे धीरे गुड़िया की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसंग 4। गुड़िया की सच्ची कहानी। धीरे धीरे गुड़िया ने अपनी कहानी बताई। कहानी बताते बताते उसकी आवाज में एक भयानकता सी आ जाती है। मैं एक समय की गुड़िया थी, जिसे हवेली के एक बड़े आदमी ने अपने घर ले आया था। मेरे आने के बाद गांव में रहने वाले लोग मेरे रहस्यमय और भूतिया स्वभाव को देखकर मुझसे डर गए। वे मुझे बदलने का यत्न करते थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता था। फिर एक दिन एक विद्वान बाबा आए और मेरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ज्ञान से और मेरे साथ मिलकर एक अद्भुत क्रिया की। उसके बाद मेरे भूतिया स्वभाव और रहस्यमय गुण गायब हो गए और मैं एक साधारण गुड़िया बन गई। सोनू और उसके दोस्त गुड़िया की कहानी सुनकर हैरान हो जाते हैं।
गुड़िया के बारे में जो उसकी सच्ची कहानी बता रही थी, वह उन्हें आश्चर्यचकित कर देती है। प्रसंग 5, गुड़िया के साथ विदाई। गुड़िया ने अपनी कहानी के साथ कहा, धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों, तुमने मुझे मेरी असली पहचान दिला दी। अब मैं इस हवेली से दूर जा रही हूँ। आप सभी को मेरे साथ देखकर बड़ा खुशी हुआ। गुड़िया ने आखिरी बार सोनू को देखा और कहा, सोनू, तुम बहुत ही विशेष हो। तुम्हारा दिल और तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे मेरी सच्ची पहचान दिला दी। याद रखना, सच्चे रहस्य और भयानकता सिर्फ बाहरी दिखावट होते हैं, असली रहस्य और भयानकता हमारे अंदर छिपे होते हैं। गुड़िया को देखकर उसके दोस्त भी भावुक हो जाते हैं। वे सभी मिलकर गुड़िया को विदाई देते हैं, लेकिन उसकी सच्ची और अद्भुत कहानी उन्हें याद रहेगी। समापन। गुड़िया की विदाई के बाद सोनू और उसके दोस्त ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस रहस्यमय गुड़िया के साथ समय बिताने का मौका दिया। जब उन्होंने वापस गांव के बगीचे में आकर खुद को आराम से बैठा देखा, तो वे जानते थे कि वे अपने जीवन में एक खौफनाक और डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने सोचा कि यह खुल गया रहस्य उन्हें और उनके दोस्तों के जीवन में एक यादगार अनुभव बन जाएगा। इस रहस्यमय गुड़िया की डरावनी कहानी से सोनू और उसके दोस्तों को एक सीख मिली। सच्चे रहस्य और डरावना अंदाज हमारे अंदर होते हैं, उन्हें खोजना हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाने का माध्यम बन सकता है। इसी तरह जब हम अपने डरों का सामना करते हैं और उन्हें सुलझाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई और बेहतर दिशा में बदल सकते हैं।